नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यक्षिणी का उल्लेख और उनसे संबंधित कहानियों का कई ग्रंथों, शास्त्रों आदि में किया गया है, जैसे महाभारत, रामायण। शास्त्रों में बताई गई यक्षिणी कहानी बताया गया है कि हमारी पृथ्वी पर दानव, दैत्य, किन्नर, गंधर्व, भूत, प्रेत, यक्ष, यक्षिणी, वानर, रीछ, डाकिनी, शाकिनी, नाग, नागिन, नागकन्या जैसी कई जातियों और प्रजातियां हैं। पौराणिक कथानुसार भोलेनाथ के दास और दासियों को यक्ष और यक्षिणी कहते हैं। इनमें देवी देवताओं जैसी कई दैविक शक्तियां होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यक्ष और यक्षिणी को भूत और भूतनी मानते हैं। उनकी ये सोच गलत है। यक्षिणी कहानी के अनुसार यक्ष और यक्षिणी में भूत और भूतनी जैसे नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, बल्कि उनमें सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होता है। ये लोगों की मदद के लिए हमेशा ही तत्पर रहे हैं। ऐसा माना जाता है व्यक्ति दृढ़ता से इनकी साधना, तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांग सकते हैं। कई यक्षिणी कहानी के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि संपूर्ण देवी देवताओं की दैविक शक्तियों के बाद इनकी शक्तियों को उच्चतर माना जाता है। यक्षिणी क्या होती है? शास्त्रों में लिखित यक्षिणी कहानी अनुसार जिस तरह देव देवता मुख्य रूप से 33 प्रकार के होते हैं, उसी तरह प्रमुख रूप से यक्षिणी 64 प्रकार की होती है। इनमें से 8 को प्रमुख माना गया है। ऐसा माना जाता है इन 8 यक्षिणियों की साधना करने से व्यक्ति अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। इन सभी 8 यक्षिणियों में से मनोहारी और सुरसुंदरी यक्षिणी प्रमुख हैं। इनके अलावा कामेश्वरी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, प्रतिप्रिया यक्षिणी, अनुरागिनी यक्षिणी और नटी यक्षिणी हैं, जिनकी साधक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधना करते हैं। यक्षिणी अनुसार यक्षिणी वो दिव्य प्राणी हैं जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। इन्हें उपदेव भी कहा जाता है। यक्ष और यक्षिणी के स्वामी कुबेरदेव हैं। यक्षिणी से जुड़ी जानकारियों की रिसर्च में व्यस्त कई विशेषज्ञ लोग मानते हैं कि हर यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए एक विशिष्ट मंत्र होता है, जिसकी साधना करने से और सिद्धि पाने से व्यक्ति को डोट मनचाहा वरदान और सुख, ऐश्वर्य, सौभाग्य, वैभव, सफलता, संतान सुख, पराक्रम, रत्न और अनेकों उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। यक्षिणी के अनुसार ऐसा भी माना जाता है इनको प्रसन्न करने से शत्रु का भय नहीं रहता है और व्यक्ति हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। इनकी साधना के लिए जरूरी है कि व्यक्ति इन मंत्रों का उच्चारण विधि विधान से और सही तरीके से करे ताकि उसकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएं। इस प्रकार की साधना और तपस्या के लिए गुरु का होना जरूरी है। अनुभवी गुरु के बिना किसी भी व्यक्ति का यक्षिणी को प्रसन्न करना उचित नहीं होता है। महाभारत और रामायण में वर्णित यक्षिणी के अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी यक्षिणी का उल्लेख है। श्री राम के रामायण काल में एक शक्तिशाली यक्षिणी थी जिसका नाम था ताड़का, और उस राक्षसी का वध श्री हरि विष्णु के अवतार से ही संभव था। बाद में ताड़का यक्षिणी का वध श्री राम ने किया। पहली कहानी यक्षिणी के अस्तित्व और उनकी उत्पत्ति के विषय में धर्म ग्रंथों में बताया गया है। उनके बारे में महाग्रंथ रामायण में बताया गया है। रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है कि किस तरह ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में जल की रक्षा हेतु कई जंतुओं को बनाया था। उन जंतुओं से ब्रह्मा देव ने कहा था कि तुम सब मनुष्यों की रक्षा यत्न पूर्वक करोगे। उनकी इस आज्ञा के जवाब में कुछ ने कहा रक्षाम और कुछ ने कहा यक्षाम। जिन्होंने रक्षाम कहा वो राक्षस बने और जिन्हें यक्षाम कहा और यक्ष और यक्षिणी बने। कालांतर में ऋषि विश्रवा ने 2 विवाह किए।
उनकी पहली पत्नी थी कैकसी, जिन्होंने लंकापति रावण, उनके भाई विभीषण और कुंभकर्ण जन्म दिया। दूसरी पत्नी का नाम था इल्विदा, जिन्होंने यक्ष और यक्षिणी के देव कुबेर को जन्म दिया। यक्षिणी के अनुसार राक्षस मायावी शक्तियों में माहिर थे, वही यक्षों के पास मायावी और जादुई दोनों शक्तियां थी। दोनों ही शक्तिशाली थे, लेकिन जहां राक्षस सिर्फ पाताल लोक या मृत्यु लोक में रह सकते थे, वहां यक्ष और यक्षिणी स्वर्ग तक जा सकते थे। स्वर्ग में कई यक्ष और यक्षिणी निवास भी करते हैं। इसी कारण कई ग्रंथों में देवी देवताओं के साथ साथ उनका भी वर्णन किया गया है। ब्रह्मा देव जी से यक्षों ने ये आशीर्वाद मांगा था कि वो उन्हें पूजन शक्ति का वरदान दे, ताकि वो घोर तपस्या और साधना करके शक्तियां और ऊर्जा प्राप्त कर सके। उनके इसी वरदान स्वरूप यक्षिणियों ने कई तांत्रिक विद्याएं प्राप्त की। इसी कारण कई साधक उनकी पूजा करते हैं, ताकि वो भी उनसे शक्तियां पा सके। दूसरी कहानी यक्षिणी की उत्पत्ति से संबंधित एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव हिमालय पर्वत पर तपस्या में लीन थे। माता पार्वती अपनी सखियों समेत उनकी सेवा में लगी हुई थी। वो उनकी सेवा उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से कर रही थी। उसी समय कामदेव वहां आ गए। कामदेव वहां भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने आए थे। वो ये कार्य देवराज इंद्र और अन्य देवों के कहने पर कर रहे थे। माता सती के वियोग में भोलेनाथ गहन समाधि में चले गए थे, जहां से उन्हें बाहर निकालने और उन्हें वैराग्य से निकालने के लिए सभी देवताओं ने कामदेव को वहां भेजा था। उन्होंने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि तारकासुर का वध भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हाथों होना निश्चित था, और उन्हें ये ज्ञात था कि माता पार्वती ही माता सती हैं और उनका भगवान शिव संग विवाह निश्चित था। यक्षिणी कहानी के अनुसार जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए बाण चलाया, तब माता पार्वती को कामदेव के इस कार्य का पता चल गया था। उन्हें क्रोध भी आया, लेकिन वो जानती थी कि उनका बाण चलाने का मकसद और भावना सही थी। इसी कारण उन्होंने कामदेव को मन से माफ कर दिया था। माता ने उन्हें क्षमा तो कर दिया था, लेकिन बाण के कारण उनके माथे पर पसीना आ गया। माता ने उन बूंदों को अपने हाथ से पोंछा और जमीन पर फेंक दिया। सभी पसीने की बूंदें इधर उधर पृथ्वी और ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों पर गिरी, और जहां जहां वो बूंदें गिरी वहां वहां यक्षिणी उत्पन्न हुई। चूंकि वो माता के पसीने से उत्पन्न हुई थी, उनमें अपार शक्तियां थी, साथ ही वो कामातुर भी थी। कामातुर होने के कारण वो ऋषियों और व्यक्तियों को छूने लगी। उनके इस कार्य से ऋषि मुनि क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि तुम साधना लायक तब बनोगी जब साधक तुमसे पूछकर तुम्हारी साधना और तपस्या करेंगे। इसी श्राप के बाद से उनकी साधना का विधान इस धरती पर शुरू हुआ। भगवान भोले शंकर पर कामदेव द्वारा चलाए बाण का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथ शिव पुराण में भी किया गया है। कामदेव के इस कृत्य से भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर अपने तीसरे नेत्र को खोलकर उसको भस्म कर दिया था। यक्षिणी साधना यक्षिणी के अनुसार यक्षिणी साधना करना और उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन है। उनके पास कई अलौकिक शक्तियां हैं और वो व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण करने में सक्षम होती हैं। वो सिर्फ स्वर्ग से नहीं अपितु पाताल लोक और पृथ्वी से भी जुड़ी हुई हैं। यक्षिणी स्वयं चाहती हैं कि कोई साधक उनको उस श्राप से मुक्ति दिलाए। वो चाहती हैं कि कोई साधक उन्हें मां के रूप में, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में या पत्नी के रूप में उन्हें उस श्राप से मुक्ति दिलाए। जो साधक सच्चा होगा और जो इस श्राप को नष्ट कर देगा, वो उनकी हर इच्छा पूरी करेंगी। ऐसा कई यक्षिणी कहानी में बताया गया है।
यक्षिणी साधना के खतरे। इस साधना से पहले चांद्रायण व्रत किया जाता है। ये व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें व्यक्ति को दिन के हिसाब से खाने की कौर लेनी होती है। प्रतिपदा के समय 1 कौर, दूज के दिन 2 कौर, ऐसे ही एक कौर का पूर्णिमा तक बढ़ाना है और फिर पूर्णिमा से फिर से एक कौर अमासवाया तक कम करना है। इस 1 कौर के अलावा व्यक्ति कुछ और नहीं खा सकता है। इस कठोर तप से व्यक्ति के पाप सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि कई जन्मों के नष्ट हो जाते हैं। इस कठिन साधना के बाद व्यक्ति 16 रुद्राभिषेक करते हैं और फिर 51,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और फिर 51,000 बार कुबेर मंत्र का जाप करते हैं। इसके बाद भगवान शिव से यक्षिणी साधना की आज्ञा ली जाती है। यक्षिणी कहानी के अनुसार ये साधना बहुत शक्तिशाली होती है। यदि साधक श्रेष्ठ कर्म करता है तो भगवान शिव उसके स्वप्न में आते हैं। स्वप्न शुभ है या अशुभ ये ध्यान में रखते हुए साधक को प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है यदि सपने में अशुभ संकेत मिल रहे हैं तो व्यक्ति को यक्षिणी साधना नहीं करनी चाहिए। यदि व्यक्ति अशुभ संकेत पाने के बाद भी ये साधना करता है तो उसकी पूजा सफल नहीं होगी और हो सकता है उसे उस पूजा के बाद नुकसान ही नुकसान हो। इस साधना में कई नियमों का पालन किया जाता है और यंत्रों को कई प्रयोगों द्वारा प्राप्त करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। साधना के लिए सभी जरूरी वस्तुओं का प्रयोग शुद्धता से साधना और तपस्या के लिए किया जाता है। आखिरी में पूर्णिमा के दिन साधक पूरी रात जप और तप करते हैं। किसी आलसी व्यक्ति के बस में ये साधना करना नहीं है, इसलिए आलसी लोग इस साधन को करने से बचे। ये साधना किसी तलवार पर चलने जितनी कठिन होती है। साधक द्वारा की गई जरा सी चूक उसकी पूजा को विफल कर सकती है। यक्षिणी साधना को करने वक्त कई सावधानियां बरतनी जरूरी है, जैसे यक्षिणी की साधना एकाग्रचित होकर करे। यक्षिणी की कोई मूर्ति नहीं है। साधक अपनी कल्पना से उन्हें रूप दे सकता है। आप जिस तरह के उद्देश्य से साधना करने वाले हैं उसी रूप में उनका आह्वान करें। ये रूप माता, पत्नी, पुत्री, प्रेमिका या बहन का हो सकता है। जब आप यक्षिणी साधना कर रहे हैं, सात्विक भोजन करें और मांसरहित भोजन से दूर रहे। सुबह स्नान करें और मृग चर्म पर बैठे किसी भी चीज को स्पर्श न करे। अब एकांत में बैठे और यक्षिणी का जप तब तक करे जब तक वो प्रकट न हो जाए। आप जप मध्य रात्रि को एकांत जगह पर कर सकते हैं। इस साधना को करते समय यदि साधक को कुछ अलग अनुभूति हो तो अपने तक ही रहनी चाहिए, किसी से भी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। पूजा करने के लिए सभी जरूरी चीजें एक जगह रख लें और साथ ही पूजा स्थल पर भोजन, जल और रोज में जरूरत पड़ने वाले सभी चीजें रखें ताकि इन चीजों के लिए आपको अपनी साधना से उठकर न जाना पड़े। यदि साधक की इच्छा शक्ति प्रबल होती जाएगी तो मंत्र का प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। जब भी साधना शुरू करें अपने परिवार को इसके बारे में बता दें ताकि उनकी तरफ से आपकी पूजा में कोई विघ्न न आए। फोन और मेहमान भी नहीं आने चाहिए। किसी योग पंडित से पूछकर नियमों का पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। यक्षिणी साधना में सफलता तभी मिल सकती है जब मंत्र जाप सही तरीके से, नियमों अनुसार और कुछ जरूरी गोपनीय तथ्यों का पालन करे। यदि व्यक्ति किसी किताब या वेब से जानकारी लेकर ये साधना करते हैं तो उनको सफलता नहीं मिलेगी। ये सफल रूप से किसी अनुभवी गुरु की मदद से पूरी होगी। इस साधना से पहले सुरक्षा कवच और गुरु का मार्गदर्शन जरूर ले, क्योंकि बिना सुरक्षा कवच ये साधना करना कष्टदायी और डरावना हो सकता है।
इस साधना में बोले जाने मंत्रों के प्रभाव से साधक के सामने कई डरावनी आवाजें और दृश्य आ सकते हैं। कई बार इत्र की खुशबू के चलते जिन्नात आकर्षित हो जाते हैं और वो साधक को नुकसान पहुंचा देते हैं। संपूर्ण जानकारी लेकर और अनुभवी गुरुजन के मार्गदर्शन में ही यक्षिणी साधना करनी चाहिए। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।